अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शगुफ्ता अली और आज हम लोग अपना लेक्चर जो है वो एडोब फोटोशॉप का कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टूल है वी आर डिस्कसिंग ऑन द पेन टूल। थोड़ा सा ग्रिटी है, थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप उसको क्लियरली समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस रखेंगे तो आप बहुत ही ईज़िली इस टूल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन है बहुत ही ज़बरदस्त टूल, ये आप माइंड में रखिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल के अंदर शॉर्टकट की P है। इफ़ यू प्रेस P की फ्रॉम योर कीबोर्ड तो इजीली आपका पेन टूल एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से जब भी काम करें पेन टूल के ऊपर बैकग्राउंड को हमेशा वाइट करें। टेक न्यू लेयर एंड देन सबसे पहले लॉजिक लेयर कर दूं। आपने सिंगल पॉइंट्स अगर ड्रॉ करने हैं तो पॉइंट टू पॉइंट आप पॉइंट को अटैच करके सिंगल ड्राइंग बना सकते हैं और जहाँ से पॉइंट बिगिन किया वहीं पर पॉइंट को आप क्लोज कर देंगे। ठीक है। इफ़ आई वांट टू ड्रॉ द ट्रायंगल लाइक दैट, तो मैंने जस्ट 3 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया, मेरे पास एक शेप बनकर आ गई। लेफ़्ट क्लिक करके मैक सिलेक्शन एंड इफ़ आई वांट टू अप्लाई सम कलर, तो मैं इस शेप में इजीली कोई भी कलर अप्लाई बाय प्रेसिंग ऑल्टर बैक स्पेस फिल कर सकती हूँ। ओके, इस तरीके से मूव ऑन। तो ये तो हमने स्ट्रेट लाइन देखी थी पेन टूल के अंदर। अगर मुझे कर्व डिज़ाइनिंग करनी हो, सिंपल क्लिक ऑन द वन पॉइंट एंड क्लिक ऑन द अनदर पॉइंट बट ड्रैग योर माउस के एजेस को ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास 2 हैंडल्स आ जाएंगे। ये 2 हैंडल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने जो है किस साइड पे अपने टूल की पोजीशन को लेकर जाना है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर लेके गए एंड देन इसको ड्रैग आउट किया। ये 2 हैंडल्स हैं। अगर हैंडल्स जैसे अपनी पोजीशन डिज़ाइन करनी है, मुझे यहाँ लेके जाना है, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करती हूँ तो ये जिस पॉइंट पे जा रहा है, जिस साइड पे मेरा सेकंड हैंडल है, वो उसी पोजीशन पे लेके जाएगा दूसरे हैंडल की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं आप इसके लिए यहाँ रख के ऑल्टर की प्रेस करके रखते हैं माउस कर्सर के साथ। आपने यहाँ रखा एंड ऑल्टर की प्रेस करके आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया। आपका नेक्स्ट जो हैंडल था वो ख़त्म हुआ और फिर आपने इन दोनों हैंडल्स को आपस में ज्वाइन किया तो आपके पास एक शेप डिज़ाइन हो गई। सेम लाइक दैट मैक सिलेक्शन ऑफ दिस शेप करने के बाद अब आपने जो है वो कलर अप्लाई कर दिया शेप के ऊपर। कोई सा भी कलर अप्लाई करना चाहे बाय प्रेसिंग ऑल्टर F4 एंड बाय क्लिकिंग कंट्रोल D। सिलेक्शन ख़त्म हो गई मेरे पास। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर स्ट्रेट वे के अंदर इसको रख दिया। ठीक है, ये था सिंपल पेन टूल का मेथड। हमारे पास पेन टूल के अंदर और प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसफॉर्म पेन है। आप सिंपल ट्रांसफॉर्म के ज़रिए भी, आप फ्री ट्रांसफॉर्म के ज़रिए जिस तरह भी पेन को घुमाएंगे वो पेन अपने एजेस को वहाँ से इंटरकनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टूल है कर्वेचर पेन। ये बहुत ही अच्छा टूल है। 2020 वर्जन के अंदर आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए एंड सेंटर से आपने कर्व डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप वापस से इस मेन पॉइंट पर आए एंड आपने अगेन उस मेन पॉइंट से फिर कर्व ड्रॉ कर दिया। तो इससे आसानी क्या होती है कि अगर आप इस कर्व को बंद करना चाहें बाहर से, आपने इजीली इस कर्व को बंद किया एंड लेफ़्ट क्लिक करके मैक सिलेक्शन और आपने जो भी डिज़ाइनिंग कर्व के अंदर बनानी थी, आपके पास वो डिज़ाइनिंग बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही फाइन मेथड से आपके सामने ये बन चुकी है। इसी तरीके से
काम को मुश्किल नहीं करें, सिंपल ऑल्टर प्रेस करें और इसको ड्रैग आउट करें, दैन यू कैन ईजिली मेक द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म करें। काम को ईजी बनाएं। ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से आप काम को जितना ईजी वे में लेके चलेंगे आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा। यू कैन सी मैंने 2 शेप्स डिज़ाइन करी बहुत ही ईजी तरीके से, और इन शेप को मैंने कर्विंग स्टाइल के थ्रू यहाँ पर दिखाया है। ओके, मूव ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ऐड एंकर पॉइंट्स मतलब ये होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स बनाए हैं एंड आई वांट टू ऐड एन अदर पॉइंट बिटवीन द बोथ ऑफ पॉइंट्स, मैंने सिंपल ऐड एंकर पे क्लिक किया, जस्ट यहाँ पर साइन पुट किया और मैंने इस शेप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी तरीके से अगैन सी द हैंडल, जिस पोजीशन पे रखना है यू कैन यूज़ द हैंडल्स। ठीक है, ओके, मूव ऑन। इसी के बाद हमारे पास डिलीट एंकर पॉइंट्स। अगर आपने कोई भी पेन टूल में एंकर पॉइंट ऐड कर दिया है जिस तरह से हमने पहले किया, ठीक है, अब मुझे एंकर पॉइंट नहीं चाहिए था तो क्लिक ऑन द डिलीट एंकर पॉइंट। यहाँ पर आके उसको आप एंकर पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से मूव ऑन। कन्वर्ट पॉइंट टूल, इस टूल का मकसद ये होता है लाइक आपने जो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर लिया अब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, या अगैन मैं थोड़ा सा कर्विंग स्टाइल में आपको समझाऊँ ये बात। मैंने एक पॉइंट बना दिया एंड देन मैंने यहाँ पर रख के ऑल्टर के साथ इस पॉइंट को ख़त्म किया और मैंने इसका दूसरा पॉइंट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने अब एडिट करना है कोई सी पॉइंट को, तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट को लिया, देन आई कैन एडिट द शेप ईज़िली। तो मैं अपनी शेप को ईज़िली मूव करा सकती हूँ जिस तरह भी उसको मैं एडिट करना चाहूँ। सो आई होप पेन टूल क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफ़िज़।